गाइस, ये मेरी पहली माइनक्राफ्ट की वीडियो है। क्या बोले तो मेरी पहली वीडियो है। और आज मैं मेस और स्पीयर को मास्टर करने वाला हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो जो मेस वो है एक ऐसा वेपन है, जितनी आप हाइट से गिरोगे उतना ही मॉब को या किसी प्लेयर को डैमेज होगा। और जो स्पीयर वेपन है वो सिर्फ स्पीड पे डिपेंड। स्पीयर के दो अटैक्स होते हैं, एक जैब अटैक और एक नॉर्मल अटैक। और आज मैं इन दोनों को मास्टर करने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आयरन गोलम स्पॉन कर सकता हूँ। इस पे मैं कोई भी आइटम पे अनब्रेकिंग 3 लगा सकता हूँ। इससे मैं मेस ले सकता हूँ। इससे मैं विंड चार्ज, एंडर पर्ल, इससे मैं विंड बस 3 लगा सकता हूँ अपनी मेज पे। इस पे मैं अपने जो स्पीयर है उस पर लंच 3 लगा सकता हूँ और इससे मैं स्पीयर ले सकता हूँ। और इन दोनों से मैं इलाइट्रा और डायमंड की चेस्ट प्लेट ले सकता हूँ। तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले हम अपनी मेज को पूरा इंचैंट कर लेते हैं। तो पहले इस पे लंज लगा लेते हैं। अगर तुम्हें लंज का नहीं पता तो लंज मतलब कि जब तुम जैब अटैक करते हो तो तुम एकदम डैश हो जाते हो, जैसे कि ये दे सकते हो। और विंड बस 3 जो होती है, जैसे कि कहाँ गई, ये मेस है और ये विंड बस 3 जो होती है, इससे हम जब हाइट से जब किसी को डैमेज देते तो हम ऊपर फिर से उछल जाते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गई, ये दो मेन एन्चेंट्स लगेंगी। वैसे तो और भी एन्चेंट्स होती हैं, बट हम उसको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि हमें आज बस मेस और स्पीयर की टेक्निक को सीखना है। तो बिना किसी बकवास के मैं पहले आपसे मिलता हूँ जब मैं इन पे एन्चेंटमेंट्स लगा के आता हूँ। तो गाइस, मैंने अपना सारा सामान ले लिया है। मैंने मेस पे सारी चीज़ें लगा दी है और लंच पे, स्पीयर पे भी सारी चीज़ें लगा दी है। अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, पर हम उससे पहले सर्वाइवल में जाते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि नॉर्मली मेस से ऐसे मारा जाता है। ये बहुत सबसे नॉर्मल तरीका है। ओह सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा नूब हूँ। तो हाँ, मैं कहाँ था। नॉर्मली मेस से ऐसे मारा जाता है, जो कि बिल्कुल वेरी गुड। आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ही नूब हूँ। हाँ, तो मैं कहा था नॉर्मली मेस से ऐसे मारा जाता है, बट एक और टेक्निक होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि होती है पर्ल कैचिंग। पर्ल कैचिंग बहुत सिंपल होती है। आपको बस अपने एनिमी के सामने जाना है और ऐसे करना है और सच बताऊं तो मतलब आपको पहले एंडर पर्ल फेंकनी है, फिर ये फेंकना है, क्या बोलते हैं, विंड चार्ज। और इसको आपको बहुत जल्दी करना है, वरना एंडर पर्ल दूर भी भाग सकती है। तो आप अब समझ गए नॉर्मल पर्ल कैचिंग। और हाँ, पहले विंड चार्ज मत मारना, क्योंकि वो फिर होगा नहीं, क्योंकि एंडर पर्ल वर्टिकल जाती है बट विंड चार्ज एकदम सीधी जाती है अगर हम कहीं पर भी जाए। तो अब हम बेसिक सीख चुके हैं, तो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं जो क्या बोलते हैं, जो स्पीयर का है मैं वो बाद में बताता हूँ आपको। पहले मैं मेस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और ये 360। ओके, और मैं मर गया। वेरी गुड आहन। चलो, और एक और चीज़ होती है इलाइट्रा मेस, जिसमें आपको ऐसे करना होता है। आपने देखा ना कैसे करना होता है, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, तो वही है। अब हम देखते हैं स्पीयर का क्या यूज़ है। आपने देखा मैंने क्या करा। हाँ, स्पीयर मैंने जैसे बताया था, लंज जो होती है वो डैशिंग के बहुत काम आती है, तो हम उसका ही फ़ायदा उठाएंगे। हम डैश, अगर कोई एनिमी हमसे जैसे दूर भाग देगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
ये जैसे कि यहाँ पर है, और मैं अब इसको थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा मैंने कैसे कैच करा। तो ऐसे ही होता है। अब एक और चीज़ होती है ये। अब वो, अब मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने ज़्यादा एकदम प्रैक्टिस नहीं करी है इसकी, तो मैं अभी भी नूब ही हूँ। बस मुझे ट्रिक्स की बस बेसिक बेसिक ही आती है। तो हाँ, अभी हमें बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रो बनना है। अब आपको लग रहा हो कि मैं कितना बोरिंग हूँ, बट मैं नहीं हूँ। ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी पहली वीडियो है। तो चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये हार्ड टेक्निक है बट कोई नहीं, मैं प्रो हूँ। और आपको एयरवे और हाँ, एक और टेक्निक होती है डाइव बॉम्बिंग, जो कि ऐसे होती है। वेट, हमें पहले एक आयरन गोलम को स्पॉन करना होगा। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि हम स्पीयर का यूज़ करके उड़ सकते हैं। मतलब ये कितना कूल है, बिना फायरवर्क्स के हम उड़ सकते हैं। बस आपको जंप करनी है और ये दबाना है, और जैसी हमने जंप मारी और ये दबाया, वैसे हमने फिर से जंप दबा देनी है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है। अब मैं नूब हूँ वो बात अलग है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम सबसे पहले बहुत सारे आयरन गोलम को स्पॉन कर लेते हैं। मैं आपको थोड़े से आयरन गोलम स्पॉन करके मिलता हूँ। चलो गाइस, मैंने एकदम इनफ आयरन गोलम स्पॉन कर लिए हैं, और अब प्रैक्टिस करते हैं। ओह, वॉज अ क्लोज वन, बट हुआ नहीं। नाइस। ओह, कोई नहीं, हम कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे। मैं इसको, मेरे को आती तो है, बट मैं इसको फ्रीक्वेंटली, मतलब करना हार्ड है इसको। मतलब मैं इसको एकदम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकता। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम जो पर्ल कैचिंग मेथड जो है उसको यूज़ करके हम हवा में जा सकते हैं। स्पीयर से तो जा ही सकते हैं। और हाँ, मैं अभी इसमें वो पीसफुल में खेल रहा हूँ, इसलिए ये आयरन गोलम मार नहीं रहे। और मेरी, जब मैं लंज कर रहा हूँ स्पीयर से, तो मेरी जो हेल्थ, वो हंगर बार है, वो जा नहीं रही है। तो इसलिए, तो अगर आप एक्चुअल के वर्ल्ड में कर रहे हो तो आपकी हंगर बार जाएगी, तो आपको बार बार हील करना पड़ेगा, मतलब खाना खाना पड़ेगा। तो इट ऑल्सो नेसेसरी। और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा पहले से, ओ हाँ, मैं कहाँ पर था, हाँ मुझे लगता है कि अब मैं बहुत पहले से, कम से कम बहुत, मतलब पहले से तो मैं ज़्यादा अच्छा खेल रहा हूँ। मैं पहले बस ये करना जानता था, उसको भी अच्छे से नहीं कर पाता था, आपने देखा। सो इट्स, और मेरे पास 3-3 नेदराइट स्पीयर क्या कर रहे हैं? मैंने तो मंगवाए भी नहीं थे। ये कैसे हुआ? मैंने जैसे ही इन लोगों को मारा, वैसे ही मुझे 3 नेदराइट स्पीयर मिल गए। वॉज नाइस।
ओके, दैट वाज अ गुड कॉम्बो। और ये लो डाइव बॉम्बिंग। अब मैं उस आयरन गोलम पे टारगेट करने वाला हूँ। और लो, और वाओ, दैट वाज अ नाइस किल। ओके, अब हम इलाइट्रा को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और हम अपनी स्पीयर मेज की टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि हाँ, बट हाँ, हम इलाइट्रा नीचे आने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पर मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं और टेक्निक सीखूँगा और भी चीज़ें करूँगा, जैसे कि मेस को एकदम एक्चुअल फाइट में यूज़ करना। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, और अभी के लिए बाय बाय।